हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर जो है वह दिसंबर 2020 का है। और इस वीडियो के बनाने का मेरा मकसद यह था कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आप BHDLA 135 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बता दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इस सब्जेक्ट में किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, कितने नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कितने समय मिलते हैं। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल्स बताऊंगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हम ये भी बता देंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिसे आपको पढ़ने हैं, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाए। ओके, तो आप क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं स्नातक उपाधि कार्यक्रम BAG सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020। सब्जेक्ट का नाम है BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग। आपको दे जाते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 घंटे। ओके, और अधिकतम जो अंक है वह है 100 यानी कि 100। नोट में दिया गया है कि खंड 1 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न में, इस सब्जेक्ट में खंड 1 रहेगा जिसमें से आपको 3 प्रश्न के ही आंसर देने हैं। ओके, और सभी प्रश्नों का जो अंक जो है वह समान है। ओके, दूसरा है खंड 2 में से दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि खंड 2 में जिस तरह से बताया है, जितने प्रश्नों को करने के लिए कहा गया है उतना ही हमें आंसर देना है। ओके, तो आप खंड 1 देख रहे हैं। इसके अंतर्गत नोट में लिख दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। यानी कि खंड 1 में आप देख रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर और 5 नंबर। यानी कि इन 5 प्रश्नों में से केवल आपको 3 प्रश्नों के जो है आंसर आपको लिखने हैं और सभी प्रश्नों का जो अंक है वह है 20 मार्क्स। ओके, तो मैं एक एक प्रश्न को पढ़ के बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन से प्रश्न हैं जिसे आपको पढ़ने हैं और जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं खंड 1 के अंतर्गत कि देवनागरी लिपि के वर्णों का मानक रूप बताते हुए देवनागरी के लेखन से संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपको जो है देवनागरी लिपि के वर्णों का मानक रूप बताते हुए देवनागरी के लेखन से संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और मैंने इसका आंसर भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की किन्हीं 3 रूपों का विस्तार से विवेचन कीजिए। इस प्रश्न का भी आंसर मैंने आंसर का जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और यह क्वेश्चन भी जो है हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप दोनों ही क्वेश्चन का आंसर का वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है वह है पारिभाषित शब्द किसे कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध किन्हीं 5 पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख करते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 4th नंबर जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यह प्रश्न है कि वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। यानी कि वाणिज्य के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के जो विविध प्रयोग का जो क्षेत्र है उस पर हमें प्रकाश डालना है। और
आप अपने किताब से पढ़ सकते हैं, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ओके। और 5th नंबर प्रश्न है जिनमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखना है। लिखा है 2 × 10, यानी कि एक प्रश्न पर अगर एक टिप्पणी लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, 2 लिखते हैं तो 20 मार्क्स मिलेगा। ओके। तो टिप्पणियाँ के अंतर्गत दिया गया है विधि के क्षेत्र में हिंदी, अनुतान, संपर्क भाषा, विशेषण। तो आपको इनमें क यानी कि विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग पढ़ लेना है। ग नंबर पढ़ लेना है संपर्क भाषा क्या होता है। घ नंबर भी पढ़ लेना है विशेषण किसे कहते हैं। ओके। तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो आपको खंड 1 के अंतर्गत किन्हीं 3 प्रश्नों का ही आंसर देने हैं, और तीनों प्रश्न का आंसर जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है वह 20 मार्क्स का है। ओके। तो आपको ध्यान देने हैं, खंड 1 से आपको 3 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसके बाद खंड 2 में लिखा गया है, नोट में देख सकते हैं कि इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य है। लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पारिभाषिक या विशिष्ट शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी 3 × 5। ओके। यानी कि 5 का आपको अर्थ बताना है और एक के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 करते हैं तो आपको टोटल 5 नंबर मिलेगा। तो इंटरनेट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है उपबंध, तीसरा है प्रारूप, चौथा है सवाल, और 5वां है भूगर्भशास्त्र, और 6ठा है लिप्यंतरण। ओके। इसके बाद 7 नंबर में आप देख सकते हैं निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने हैं, यानी कि आपको खंड 2 के अंतर्गत किसी भी विषय पर निबंध लिखने को एग्ज़ाम में आता है, तो आपको इसको देख लेना है। यहाँ पर 2 चीज़ है जिसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। एक है शिक्षा का महत्व पर आप लिख सकते हैं, दूसरा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। ओके। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो एक चीज़ बता दूं कि आपको खंड 2 के अंतर्गत कुछ संधि विच्छेद आ सकता है, समास आ सकता है, तो ज़्यादातर संधि विच्छेद एग्ज़ाम में आते हैं इसमें। ओके। तो आपको संधि विच्छेद अच्छे तरीके से किताब में पढ़ लेना है, जो किताब में दिया गया है वही जो है संधि विच्छेद एग्ज़ाम में आपको करने को दिया जाता है। तो प्रश्न 8 के अंतर्गत किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद करना है। एक है मताधिकार, दूसरा है निराशा, तीसरा है उच्चारण, और चौथा है परतंत्र, और 5वां है धनी, 6ठा है रमेश, और 7वां है सूर्योदय। यानी कि आप किन्हीं 7 में से आपको केवल 5 शब्दों का संधि विच्छेद करना है। और इन सारे प्रश्नों का हल मैंने अपने वीडियो में कर रखा है इस सब्जेक्ट का, तो आप मेरे जो आंसर का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही वीडियो लेके आता हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरे एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा। ओके। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जल्दी से जल्दी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।